नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। हमने डेरिवेशन से रिलेटेड पढ़ चुके थे और एक दो एक्सरसाइज भी की थी। आज हम इसकी कुछ एक्सरसाइज और लेते हैं। ठीक है, देखो आज की पहली एक्सरसाइज हमें ऐसा दिया हुआ है p की घात 3 ब्रैकेट में x प्लस 2y प्लस 3p स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस y प्लस y प्लस 2x मल्टीप्लाई विथ p क्या है यहाँ पे? p यहाँ क्या है? dy बाई dx, यही है ना। अब देखो दी गई अवकल समीकरण के गुणनखंड करने पर अब देखिए करो, p तो तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ p स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है? x प्लस 2y प्लस 3x प्लस y p प्लस y प्लस 2x, ये बचा बराबर 0। अब देखो इसे तोड़ सकते हैं। देखिए p स्क्वायर x प्लस 2y प्लस यहाँ पे 3x है जिसे x प्लस 2yp प्लस 2x प्लस y p लिख सकते हैं क्या? देखो तो देखो यहाँ पे 2x और प्लस x 3x हो गया, वैसे 2y प्लस y 3y हो गया। p दोनों में है इसे, और लास्ट में क्या है? 2x प्लस y इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2x प्लस y कॉमन आ रहा है। यहाँ पे p x प्लस 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? केवल p बचेगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस इन दोनों में से 2x प्लस y कॉमन आ रहा है, यहाँ p और यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। अब इस स्टेप के बाद में आगे देखते हैं। अब देखो इन दोनों में p प्लस 1 कॉमन है, बाहर ले लें डायरेक्ट। यहां पे क्या बचा? अब p x प्लस 2y प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0। 3 गुणनखंड हो गए। अब प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करने पर प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करने पर करो। देखिए पहले p बराबर 0 करेंगे तो क्या है? इसमें dy बाई dx इक्वल टू 0, यानी dy इक्वल टू 0, और इसका समाकलन करेंगे dy का तो क्या आया? y इक्वल टू c। दूसरा क्या है? p प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे क्या आया? dy बाई dx इक्वल टू क्या हुआ? -1, यही हुआ ना। और dy इक्वल टू माइनस dx,
और इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, समाकलन करने पर dy का तो y हो गया, dx का x माइनस एक्स प्लस सी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई माइनस सी इक्वल टू 0, और इसे भी ऐसे लिख सकते हैं y माइनस सी इक्वल टू 0, 1 2, इसे नाम दे दो दोनों। अब कौन सा बचा, ये लास्ट वाला, अब इस गुणनखंड को लेते हैं, पी एक्स प्लस 2y प्लस 2x y इक्वल टू 0। p बराबर क्या लिख सकते हैं इसे, माइनस 2xy अपॉन x प्लस 2y, ये आएगा नहीं आएगा p बराबर, और p का मान क्या है, p इक्वल टू क्या है, dy बाई dx, यही है ना, ये मान रखते हैं। देखिए और ये समघात समीकरण है या नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था ना समघात समीकरण। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, y बराबर bx, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है, v प्लस x dv बाई dx, इसी से सोल्व करते हैं ना इसे, माना y बराबर bx रखेंगे, देखें इसमें, और dy बाई dx की जगह क्या आएगा, v प्लस x dv बाई dx रखो, देखें ये आया v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू y की जगह vx, ये माइनस ये 2x प्लस vx अपॉन यहाँ पे vx, कैसे कैसे, x प्लस 2vx, दोनों में से x कॉमन आगे कटेगा तो क्या बचेगा, देखो या माइनस 2 प्लस v अपॉन माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस v और नीचे 1 प्लस 2v, ये बचा। नेक्स्ट स्टेप में v को इधर लाते हैं, या प्लस रहे v, या इधर आते माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2v माइनस v, इसे सॉल्व करो, देखें क्या है ये, माइनस 2 माइनस v और माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2v, ये हुआ। ये लिखते हैं, चलो इसको, क्या है, x dv बाई dx इक्वल टू क्या है यहाँ पे, माइनस 2, बाहर दे देंगे माइनस 2 को, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखें देखो 1 प्लस v स्क्वायर, ये नहीं बचा क्या, देखिए देखो, और ऊपर नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस 2v, चरपथक करने पर 1 प्लस 2v dv हो गया अपॉन ये नीचे आ जाएगा
वहां पे ऊपर है तो इक्वल टू माइनस 2dx अपॉन x, ये आया। अब देखो पहले सबसे पहला तो ये था गुणनखंड समीकरण नंबर लिखे मैं यहाँ लिख दूं इसे अलग से। नंबर 2 में क्या है x प्लस वाई माइनस सी इक्वल टू 2। ठीक है, अभी नहीं मिटा सकते हैं क्योंकि हमने उधर लिख दिया। समाकलन करने पर यह आया log 1 प्लस v स्क्वायर। कैसे? ये इसका डिफरेंशिएशन यही होता क्या, 1 का तो 0 हो गया, v का 1 हो गया और v स्क्वायर का 2v v के सापेक्ष में, तो इसे t लेंगे तो ये dt होगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया ये -2 1/x का log x प्लस log c, इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया 1 प्लस log हटाने पे x स्क्वायर, या इसे ऐसा लिख लो, आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो बोलेंगे फिर इस सर ने क्या किया, ये -2 यहाँ लग जाएगा, log m प्लस log n को हम log mn लिख सकते हैं और log हटा के डालेंगे, x स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू सी, v का मान क्या है यहाँ पे y इक्वल टू क्या था vx, तो v बराबर y अपॉन x रखो, देखिए यहाँ पे ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, इसके बाद यहां लिखना है x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c, और इस अवकल समीकरण कैसे लिख सकते हैं क्या, xy प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0, ये समीकरण 3। दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल क्या होगा, इन तीनों गुणनखंड का मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं होगा, y माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस सी और एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, ये आंसर है। एक टॉपिक लेते हैं इसके बाद में, y के साधनीय समीकरण यानी सोल्वेबल फॉर y के सापेक्ष हम y पहले तो हम p के लिए सोल्व कर रहे थे, अब y के लिए सोल्व करेंगे। तो देखते हैं y के साधनीय समीकरण, पहला टॉपिक हो गया था, दूसरा y के साधनीय समीकरण। यदि हमें कोई अवकल समीकरण दी गई है और वो y के लिए हल की जा सकती है, तो उसे कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। देखें, उसे ऐसे लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में। अब ऐसे लिख सकते हैं, तो इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं हम। पहले इसका थ्योरी लिखते हैं थोड़ा सा। यदि कोई अवकल समीकरण y के लिए हल की जा सकती है
तो उसे निम्न रूप में लिख सकते हैं। देखो किस रूप में लिख सकते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स पी, समीकरण नंबर 1। अब इसे कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dy बाई dx होगा। ये अवकलन होगा तो ये फंक्शन परिवर्तित होगा ना, अवकलन करने पर ये फंक्शन परिवर्तित होगा तो क्या आएगा, नया फंक्शन जिसमें x होगा, p होगा और dp बाई dx होगा। इसे समीकरण नंबर 2 दो, समीकरण 2 p तथा x दो चरों का अवकल समीकरण है। अतः माना इसका हल, इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। देखें अब यहां पे सी क्या है, स्वेच्छ अचर, जहां सी स्वेच्छ अचर है। तीन आगे समीकरण 3 और 1 से p का विलोप कर सकते हैं, यानी p को हटा सकते हैं ना। समीकरण 3 व 1 से p का विलोप करने पर अभिष्ट हल प्राप्त होता है। यदि p का विलोप संभव नहीं है तो x की प्राचल के रूप में ज्ञात करने पर अभिष्ट हल है। तो हमें ऐसी अवकल समीकरण दी हुई होगी, उसका सबसे पहले आसान तरीका देते हैं। उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये p होगा नहीं होगा, dy बाई dx। अब ये p आया तो ये क्या है, p तथा x में अवकल समीकरण है, p तथा x में अवकल समीकरण है, तो इसका हल माना ये आता है, समीकरण 2 का हल ये आता है। अब समीकरण 2 3 व 1 से, समीकरण 3 व 1 से हम p को हटा देंगे, तो हटाने में जो प्रोसीजर आएगा वह अभिष्ट हल प्राप्त होगा। और नहीं हट पाता तो x और y को हम p के रूप में लिखेंगे, वो भी अभिष्ट हल होगा। अब x के साथ में समीकरण लिखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था y के साथ में समीकरण, उनके बारे में डिस्कस किया था। अब x के साथ में समीकरण, यदि दी गई अवकल समीकरण x के लिए हल की जा सके तो उसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। ऐसे y के लिए हल की जा सकती थी तो हम कैसे लिखते थे, y बराबर ऐसे
ऐसे लिख सकते थे जब y के लिए हल की जाए, लेकिन x के लिए हल की जाए तो ऐसे लिख सकते हैं इसे। और फिर क्या करेंगे, इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y के सापेक्ष अवकलन करने पे ये आया। अब समीकरण 2 आई, समीकरण 2 yp, दो चरों का अवकल समीकरण है। माना समीकरण 2 का हल ये है, समीकरण 2 का हल ये है। तो समीकरण 3 इसका नाम दे देते हैं, जहां पे c क्या है, स्वेच्छ अचर है। समीकरण 3 व समीकरण 1 दोनों से p का विलोप करने पर अभिष्ट हल प्राप्त होगा। समीकरण 1 व 3 से p का विलोप करने पर अभिष्ट हल प्राप्त होगा। यदि अभिष्ट हल प्राप्त नहीं होता 1 व 3 से p का विलोप करने पे, तो x व y को p के चर में, x व y को p जो प्राचर है ना यहाँ पे, उसके रूप में लिखेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो गुणन होगा वही दी गई अवकल समीकरण का हल होगा। अब एक्सरसाइज लेते हैं कोई एक, हल कीजिए। y इक्वल टू 2px प्लस 2f x p स्क्वायर का फंक्शन। सबसे पहले हल दी गई अवकल समीकरण, y इक्वल टू 2px प्लस 2f x p स्क्वायर, ऐसा है समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब ये y के साथ देने समीकरण जैसी दिख रही है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या होगा, dy बाई dx। इसे हम p लिख सकते हैं ना डायरेक्टली। यहां करेंगे तो ये होगा 2p x के एक बार प्लस 2x, ऐसे कैसे p का क्या होगा, dp बाई dx प्लस यहां पे 2 ऐसे कैसे f का f डैश x p स्क्वायर और x p स्क्वायर के अंदर का क्या होगा, एक बार x का 1 तो p स्क्वायर आएगा ऐसे कैसे, प्लस x ऐसे कैसे, अब p स्क्वायर का करेंगे तो 2p dp बाई dx, ये हुआ। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, p इक्वल टू, देखो यहाँ 2p है और यहाँ p है, तो मैं इस p को इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 0, यहाँ इधर ले जाऊंगा माइनस, तो 2p माइनस p इक्वल टू क्या हुआ, p, तो मैं p लिख दूं डायरेक्ट यहाँ पे, प्लस 2x dp बाई dx प्लस यहां पे दोनों में से p कॉमन आ सकता है ना, अब देखो इसमें से और इन दोनों में से p प्लस 2x dp बाई dx कॉमन आ रहा है क्या, तो दोनों को कॉमन लेके मैं ऐसे लिख सकता हूं, p प्लस 2x dp अपॉन dx, यहां पे 1
ये कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे 2p f डैश फलन ऑफ x p स्क्वायर 2p फलन ये f डैश x p का x p स्क्वायर ये बचेगा नहीं बचेगा और ये इक्वल टू 0। अब ये है ये तो 0 नहीं है, इसको बराबर 0 करेंगे। देखिए इससे p का मान निकाल सकते हैं क्या? चरपथक करने पर ये समीकरण 2 हुई थी हमारे। ये हुआ समाकलन करने पर ये तो हो गया log x प्लस 2 log p इक्वल टू log c। अब log हटाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x p स्क्वायर इक्वल टू c। p स्क्वायर बराबर क्या होगा c अपॉन x और यहां से p इक्वल टू क्या आया c बाई एक्स स्क्वायर रूट यही आया ना। यह समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से मान समीकरण 1 व 3 से क्या करना है हमें p को विलुप्त करना है। तो करो देखें। समीकरण 1 व 3 से p विलुप्त करने पर यहां से p का मान c अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ c अपॉन एक्स रख सकते हैं समीकरण 1 में। तो रखो y इक्वल टू 2 रूट c अपॉन एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस 2f एक्स p स्क्वायर का मान c अपॉन एक्स x से x कट हो गया और ये 2fc यही हमारा अभिष्ट हल है। आज के लिए बस यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।